हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का एक और चैप्टर जिसका नाम है घातांक और करड़ी। ये बीच का चैप्टर है जो हम लोगों का छूट गया था, तो पहले उसको कवर करेंगे, देन फिर हम आगे के चैप्टरों पर मूव करेंगे। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को आपको आसानी से समझना है क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्का है, श्योर है कि वो आपके पेपर में देखने को मिलेगा। वो अति लघु उत्तरी में हो सकता है और वो लघु उत्तरी में भी हो सकता है। इवन ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि घातांक और करड़ी यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक नंबर लिख देता हूँ, जैसे मैंने कहा कोई नंबर ए है जिसकी पावर m है, तो ये जो ए नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं बेस, यानी ये क्या होता है, आधार होता है। और आधार के ऊपर जो m पावर लिखी होती है इसको बोलते हैं घात। और इसका विस्तृत रूप क्या होता है, इसका अगर मैं आपसे देखो नॉर्मल आपसे पूछा जाता है कि किसी भी नंबर का विस्तृत रूप आपसे पूछा जाएगा, उसका पावर देगा, तो विस्तृत रूप क्या होता है, ये जो आधार है ना, ये जो ए है इसका आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और जितनी पावर होगी, क्योंकि यहाँ पर पावर m है तो हम इसका मल्टीप्लाई कितनी बार कराएंगे, m बार कराएंगे। ये विस्तृत रूप हो जाता है और ये विस्तृत रूप का क्या हो जाता है, घातांकीय रूप हो जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि पावर्स के रूप में लिखो, तो वो नंबर जितनी बार प्रोडक्ट हुआ है, जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, उतनी की आपको पावर लगा देना। अगर विस्तृत रूप में पूछा जाएगा तो आपको उसका पावर जितनी लिखी है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करा देना है। डन हो गया ना इतनी बात। अब इसके कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं जो आपको याद रखना है। अगर मैं इसके नियम की बात करता हूँ, रूल, तो इसके काफ़ी सारे रूल हैं, बिना रूल के आप कोई भी क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हो। फर्स्ट नंबर नियम क्या है कि अगर कोई ऐसे दो बेस हैं जो इक्वल हैं, दो बेस इक्वल हैं, एक की पावर m है, एक की पावर n है, या और भी मैं बेस मान लूँ जिसकी पावर o है, तो ये सारे अगर बेस बराबर हैं और पावरें डिफरेंस हैं या सेम हैं और उनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो सिंपल हम एक बेस को लिखते हैं और पावरों को ऐड कर देते हैं, m प्लस n प्लस के o हो जाएगा। अगर आगे और भी टर्म होती तो उसको भी हम ऐड कर देते, कब, जब बेस बराबर होते। तो कहने का केवल इतना सा सेंस है कि जब तक पावर बेस सेम है, मल्टीप्लाई कराएंगे तब तक पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड होती चली जाएंगी। क्लियर हो गई बात ना। दूसरा देखो जो कंसेप्ट आता है, सेकंड नंबर कंसेप्ट, कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ ए, फिर से एक नंबर है उसकी पावर n है और उस एक नंबर है ए उसकी पावर n है। अगर बेस बराबर हैं और उनको डिवाइड कर रहे हैं तो पावरें आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन इस तरह लिखा होता है तो स्टूडेंट कर लेता है, लेकिन क्वेश्चन अब एग्जामिनर देता कैसे है, वो इस तरह देगा, एक की पावर m डिवाइडेड बाई एक की पावर n, ये भट्टे में लगा के देगा। तो चाहे ऐसे कहे चाहे ऐसे कहे, दोनों का मतलब क्या होता है, भाग ही होता है। तो अगर मैं बताऊंगा कि ये क्या होता, तो एक बार बेस लिखते हैं और पावरों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, m माइनस के n कर देते हैं। ये बेसिक है, अभी इसमें और भी आएंगे तो आपको चीज़ों को क्या करना है, थोड़ा समझना है। सेकंड हो गया। थर्ड नंबर जो रूल इसका होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 90% क्वेश्चनों में ये रूल आपका अप्लाई होगा। कोई भी नंबर ए ले लेते हैं, इसकी पावर m है और इसकी होल पावर यहाँ पर लग जाती है n। कोई भी नंबर ए है जिसकी पावर m है और उसकी होल पावर n है, ऐसा केस बनेगा तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। एक बार बेस लिखेंगे और पावर का मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो गई बात। तीसरा नंबर रूल हो गया। चौथा जो रूल है ये अपने आप में बहुत यूनिक रूल है। 4 नंबर, किसी भी नंबर की पावर 0, दुनिया का कोई भी नंबर, चाहे वो 1 लाख हो, 1 करोड़ हो या 1 हो, अगर किसी की भी पावर 0 हो गई तो ऑलवेज उसका मान कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। ये आपको सिंप्लीफिकेशन में भी काम आएगा, मेंसुरेशन में भी काम आएगा, बहुत सारे चैप्टरों में ये काम आता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो गई तो ऑलवेज उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है ना। वो 5 नंबर रूल है। ये रूल क्या कहता है, किसी भी नंबर की पावर अगर निगेटिव है,
किसी भी नंबर की पावर अगर निगेटिव है और पावर हमें पॉजिटिव बनाना है, पावर निगेटिव है और हमें पॉजिटिव बनाना है, तो पावर का क्या करेंगे, एक ऊपर बटे लगाएंगे और ऊपर इसके ऊपर बटे लगा के इस पावर को पॉजिटिव करा देंगे, या हम कह दे तो रेसिप्रोकल। लेकिन विद्यार्थी कहाँ कंफ्यूज होता है भाई, इसको तो चलो उसने इस रूल को पढ़ लिया कि पावर निगेटिव है तो ऊपर बटे लगाएंगे, पावर नीचे पॉजिटिव लिख देंगे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम इस चीज़ को ऐसे भी लिखेंगे। जब आवश्यकता पड़ेगी तो 1 की बाई ए की पावर m को हम a की पावर माइनस में m भी लिखेंगे। तो याद रखना ये रिवर्स में भी काम करेगा, यानी अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस m है, अगर पावर पॉजिटिव बनाना तो ऊपर 1 और नीचे a की पावर m को लगा देंगे। अगर ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन दिया, हमें नीड है माइनस में, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से बटे 1 हटाएंगे और पावर को निगेटिव कर देंगे। ठीक है ना, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये हो गए 5 नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका रोल अपने आप में बहुत है। दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बात क्या है, ज़रा उस बात पर गौर करना। जब भी देखो, इस पॉइंट को नोट करना, जब भी आपका क्या होगा, जब भी पावर में क्या होगा, पावर यानी कि घात में, जब भी घात में आपका कोई भी एक चर राशि दिया गया होगा, तो आपको करना क्या पड़ेगा उस केस में, फर्स्ट केस मैं बता रहा हूँ, आपको बेस क्या करने पड़ेंगे, जो आधार हैं उनको बराबर करना पड़ेगा, आधार को इक्वल करना पड़ेगा। उसके बाद इन रूल का प्रयोग करके हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालना पड़ेगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो तो आपको हर एक सेट में इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन मिल गया होगा, हर एक सेट में। ये सारे रूल आपके बुक में लिखे हैं, तो मैं इनको आपको कहता हूँ, अगर नहीं है तो आप नोट कर लीजिए, नहीं अदरवाइज़ मैं सीधे एग्जांपल आपको बताता हूँ कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे थोड़ा सा मूव करते हैं और आगे चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, इस वाले केस से कैसे बनेगा, जैसे क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि 9 की पावर x प्लस में 2 इज इक्वल टू, आपको दे देगा कितना, 81, और आपसे कहेगा कि x की वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कैसे समझोगे कि जब भी पावर यानी घात में एक चर राशि, चर का मतलब ए से लेकर जेड तक नंबर, जब भी कोई चर राशि दे देगा तो सबसे पहले हम देखेंगे बेस बराबर है कि नहीं है। राइट हैंड के इस तरफ, राइट हैंड के उस तरफ बेस नहीं बराबर, तो हम बेस को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बेस 100% बराबर होंगे। बेस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि ये 9 की पावर x प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा, और 81 को मैं 9 की पावर 2 कह सकता हूँ, क्योंकि 9 का स्क्वायर ही तो 81 होता है। जब भी कभी बेस बराबर हो जाएं, जब भी कभी बेस बराबर, इस भी पॉइंट को लिखना, अगर आपके बेस बराबर हैं तो उस कंडीशन में पावर भी क्या होती है, बराबर होती है। और जब पावर बराबर तो उस कंडीशन में बेस भी क्या होते हैं, बराबर। दोनों केस, अगर आधार बराबर तो हम पावरों को बराबर दिखा सकते हैं, और अगर पावर बराबर तो हम आधार को बराबर दिखा सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 9 से 9 को रिमूव करेंगे और x प्लस 2 ये बराबर किसके बचेगा, 2 के। अब प्लस 2 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 माइनस के 2, यानी x इज इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो हमेशा आपको वहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू निकालना पड़ेगा। और वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, पावर को सबसे पहले देखोगे कि पावर क्या है। पावर आप देखोगे राशि जो है वो चर है एक, तो जब चर राशि है तो बेस को इक्वल करने के बाद सारे रूल लगा दोगे, आपका काम हो जाएगा। इतनी बात चीज क्लियर है ना, डन है। चलिए आइए मैं आगे आपको कुछ एग्जांपल इससे फटाफट करा देता हूँ। कुछ और रूल हैं जो आपको अप्लाई करना सीखना है। बस बेसिक अगर इस चैप्टर का सीख गए तो ये मानकर चलिए आप इस चैप्टर के क्वेश्चन लगा लोगे। बेसिक ही मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट है, बेसिक से बढ़कर और कुछ नहीं आपको सीखना है। ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है इस चैप्टर में, ओनली बेसिक। ठीक है, देखो मैं आपको जो चीज़ बताता हूँ वो उस बात को आपको लिखना है। जैसे मैंने कहा रूट है, रूट के अंदर कोई एक नंबर x है,
रूट है, रूट के अंदर कोई एक नंबर क्या है, x है। तो जब आप यहाँ पर x लिखोगे, मैं ऐसे कह देता हूँ, ये क्या है, ये एक नंबर है। इस नंबर का आपको मैं कह दूँ घातांकीय रूप लिखिए। घातांकीय रूप आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे इसका घातांकीय रूप। मेरी बात को समझना, जब भी रूट होगा, रूट, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा होगा, एक स्क्वायर रूट होता, तो यहाँ दो होता है, ये लिखा नहीं जाता है लेकिन यहाँ दो होता है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, दो दो के पेयर बना के हर एक पेयर से एक को बाहर निकाल लेते हैं, वही तो स्क्वायर रूट होता है। तो जब भी कभी स्क्वायर रूट लिखा होगा उसके अंदर कोई नंबर, तो वहाँ दो लिखा होगा। अब इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे भाई, एक्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब एक्स की पावर 1 यहाँ पर है, क्योंकि जब कुछ भी पावर नहीं होती तो पावर क्या होती है, 1 होती है। एक्स की पावर 1 है और ये 2 आएगा, इसके नीचे चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2। रूट एक्स का घातांकी रूप क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 होगा। लेकिन मैं कह देता हूँ कि अगर क्यूब रूट ऑफ एक्स आ गया तो इसका आप घातांकी रूप कैसे लिखोगे, क्यूब रूट ऑफ एक्स का। अबे भैया समझो, एक्स की पावर कुछ भी नहीं है तो मतलब कितनी पावर है, 1 पावर है। अगर कुछ भी पावर नहीं तो 1 पावर। और जैसे 2 यहाँ पर 1 के नीचे आ गया, वैसे 3 भी यहाँ पर 1 के नीचे आ जाएगा, यानी एक्स की पावर 1/3 हो जाएगा, ये घातांकी रूप हो जाएगा। ऐसे में कुछ भी लिख दूँ, मैं लिख दूँ √n x, तो इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पर 1 है, 1 और ये n आएगा तो 1 के नीचे आ जाएगा, यानी x की पावर क्या आ जाएगी, 1/n आ जाएगी। ये आपको घातांकी रूप में लिखने को काम आएगा, ठीक है ना, घातांकी रूप में लिखने को काम आएगा। ऐसे आपको चीज़ें करनी है, ठीक है ना। अब देखो जैसे एग्जाम्पल मैं करता हूँ, एक एग्जाम्पल मैंने कहा 64 है, 64 है, इसकी पावर मैंने कहा 2/3 है, तो इसको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से लगा सकते हो। कैसे, तो दोनों तरीके आप इस क्वेश्चन को लगाने के समझिए, क्योंकि कभी कभी एक तरीका नहीं क्लिक करता है दिमाग में तो दूसरा क्लिक कर जाता है। तो मेथड सीख लीजिए, दोनों लीगल मेथड है, कोई अनलीगल मेथड नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो इस एक तो ये तरीका हो गया कि हम इसको क्या कह सकते हैं, 64 को मैं कह सकता हूँ 4 × 4 × 4, भाई 64 को मैं यही कह सकता हूँ, इसकी पावर क्या हो गई, 2/3 हो गई। अब अभी आपने सीखा कि जो नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई में होता है, एक नंबर लिखकर उसकी उतनी पावर लगा देते हैं, यानी वी कैन से दैट कि 4 की पावर ये 3 हो जाएगी और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। आपको जी इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में बन रहा है, a की पावर m की पावर n के फॉर्म में बन रहा है। जब इस फॉर्म में बनेगा तो ये रूल क्या कहता है कि जब किसी पावर की होल पावर लगती है तो पावरों का प्रोडक्ट हो जाता है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर 3 और इंटू क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2 का मतलब 16 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो पहली चीज़ रही है। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ दूसरा कैसे निकालेंगे, तो मैं इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ 64 की पावर 2/3। अब मेरी बात को जरा गौर से समझना भाई, जैसे हम यहाँ पर 3 को ले गए तो नीचे आ गया, 2 को ले गए तो भी नीचे आ गया, n को ले गए तो भी नीचे आ गया। अगर मैं यहाँ पर 3 को आगे लाऊंगा तो क्या होगा भाई, क्या क्यूब रूट ऑफ 64 और इसकी पावर 2 बचेगी कि नहीं बचेगी, क्यूब रूट ऑफ 64 इसकी पावर 2 बचेगी, आप कहोगे जी बिल्कुल बचेगी। अब यहाँ पर देखो 64 का क्यूब रूट कितना होता, क्यूब रूट का मतलब क्या होता, ऐसी संख्या जिसका उसी से 3 बार मल्टीप्लाई कराएं तो यह नंबर आना चाहिए। तो 4 × 4 × 4 यानी 4 × 4 = 64, तो 64 यहाँ से आ जाएगा, तो मैं कहूँगा 4 और 4 की पावर हो जाएगी 2, 4 की पावर 2 का मतलब 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन अब आप कहोगे सर ये कौन सा नियम है, ये कौन सा नियम है, तो मेरे दोस्त ये आएगा आपका किसमें, ये आपका करड़ी में आएगा भाई, इसको हम कहेंगे घातांक के रूप में, ये घातांक है और ये करड़ी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कई लोग आपको बताएंगे कि घातांक और करड़ी के अलग अलग रूल होते हैं,
कोई आपको अलग अलग नहीं पढ़ना। उसी क्वेश्चन को आप घातांक से भी सॉल्व कर सकते हो, शर्त से, और उसी क्वेश्चन को आप करड़ी यानी इंडिसेस से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो आंसर यहाँ भी आया 16, आंसर यहाँ भी आया 16। बस फ़र्क क्या है कि करड़ी में हम जो भी चीज़ नीचे वाली जो भी होगी, नीचे जो भी लिखा होगा वो आएगा। तो क्यूब है तो क्यूब रूट में, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट में, अगर 4 है तो स्क्वायर रूट 4, ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। इस बात को समझ गए होंगे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दो बातें नहीं हैं। ठीक है, आइए थोड़ा आगे मूव करते हैं और आगे की चीज़ें आपको सिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए बेसिक सारी बातें हैं, इसमें ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, और अगर बेसिक चीज़ें आपने लगा लिया तो फिर आप क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। अब कई लोग कहते हैं सर हमें पॉइंट वाली चीज़ों का सर्च और इंडिसेस कैसे निकालेंगे, पॉइंट वालों को, तो ज़रा इस बात को समझने का प्रयास करना। जैसे मैंने कहा .16 की पावर आपको करना है 2/3, .16 की पावर आपको करना है 3/2, ठीक है ना, 3/2, इसको सॉल्व करना। तो पॉइंट में कई लोग घबरा जाते हैं कि यार पॉइंट में हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो आप इस बात से बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, पॉइंट वाले चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैथ में अगर जब भी कभी आपको पॉइंट दिखे, चाहे वो आपको मेंसुरेशन में दिखे, चाहे वो ज्योमेट्री में दिखे, कहीं पर भी दिखे, पॉइंट की चीज़ों को हम रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि पता आपको पॉइंट 3 प्रकार का होता है, रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल और रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, 3 प्रकार का होता है। मोस्टली आपको पढ़ना है यही वाला, ठीक है ना, जो आपको एक स्थान पर रुक जाता है, टर्मिनेटिंग जिसको बोलते हैं। तो जब भी कभी पॉइंट में चीज़ें आएंगी, ऑलवेज आप पॉइंट को कोशिश करोगे कि मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँ। जब पॉइंट को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे तो 90% काम आपका आसान हो जाएगा, 10% आपको क्वेश्चन में अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। जैसे .16 मैंने यहाँ पर लिखा है, अब .16 आप कैसे कहोगे भाई, ये .16 मैंने लिख लिया, दुनिया का कोई सा भी नंबर है उसके नीचे हम बटे 1 मान सकते हैं। ऐसा आर्यभट्ट ने कहा है कि दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर, पॉइंट में हो, कैसा भी नंबर हो, अपरिमेय हो परिमेय हो, कैसा भी हो, उसके नीचे हम बटे 1 मान सकते हैं। अब ऊपर से हम पॉइंट को हटाएंगे, हटा दिया, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उतने जीरो बढ़ा लेंगे, यानी ये हो जाएगा 16/100, यही तो हो जाएगा। तो जहाँ पर आपका ये .16 है वहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 16/100, यही लिख सकता हूँ, कहोगे जी बिल्कुल, आइए इसको सॉल्व करेंगे। तो जहाँ पॉइंट है मैं कह सकता हूँ 16/100, कह दिया, कोई परेशानी नहीं ना। अब क्या करेंगे, इसकी पावर कितनी थी, 3/2 थी, तो इसकी पावर हो गई 3/2, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब 16/100 को आप देखो, आपको पता है 16 को मैं कह सकता हूँ 4 की पावर 2, भाई यही तो कह सकता हूँ, और 100 को मैं कह सकता हूँ 10 की पावर 2, आप कहोगे जी बिल्कुल, और इस पूरे की पावर कितनी लगी है, 3/2 लगी है, 3/2। अब एक रूल आपको और याद करना है, जैसे मैं कह दूँ a की पावर है n बटे b की पावर है n, बटे में कोई चीज़ लिखी है और n ऐसे लिखा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a/n की पावर n। ये इंडिसिस का रूल है, ये करड़ी का रूल है, बिल्कुल यहीं पर यही लगेगा। देखो दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो मैं एक पावर को कॉमन ले लूँगा तो 4/10 और इसकी पावर आ गई 2। अब इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, इसकी होल पावर कितनी हो गई, 3/2। अब ये क्वेश्चन कैसे बन गया, पावर की होल पावर, ऐसे वाला, a की पावर m और इसकी होल पावर m, तो पावरों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है m इंटू n हो जाता है, यही होता। तो यहाँ पर भी होगा, ये हो जाएगा 4/10 एज इट इज़ लिखेंगे, पावरों का प्रोडक्ट 2 इंटू 3/2, बोलोगे बिल्कुल यही होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली बचेगा 4/10 की पावर कितना, 3, तो 4/10 की पावर 3 बच गया, 4/10 की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर सकते हो भाई, 4 इंटू 4 इंटू 4 हम इसको कहेंगे, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे, जितनी पावर उतनी बार प्रोडक्ट, नीचे हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, कोई परेशानी नहीं। ऊपर 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा, 64, और नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होगा, 1000 होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 3 0 हैं, ऊपर 3 अंक पहले, आंसर तो 0.064 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, राइट आंसर आएगा।
तो आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी सारे लोग गलत कर देते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना है। मेरा इंटेंशन यहाँ पर क्या था, इस क्वेश्चन को समझाने का मेरा मोटिव क्या था? मेरा मोटिव ये था कि जब भी कभी पॉइंट में आपको चीज़ें दिखे, मैंने इससे पहले क्लास ली थी आपको सेक्टर और सेगमेंट वाली, है ना, कोड वाली, जिस पे बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था जब भी कभी पॉइंट में, पूरी मैथ में, जहाँ कहीं की मैथ हो, कहीं किसी भी क्लास की, अगर पॉइंट में चीज़ें दिखें, उनको आप क्या करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया तो आपका काम आसान होगा। अगर इसे ही आप पॉइंट में रख देना तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? आइए आगे पहुँचते हैं। आगे थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये बात बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट। आइए आगे देखिए। देखिए, मैं आज पूरा बेसिक आपको समझाऊंगा इस चैप्टर का। बेसिक समझे तो कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, फिर क्वेश्चन देखना कितनी हवा में आपसे होने वाले हैं। चलिए आगे मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। आगे आगे क्वेश्चन इस प्रकार से मैंने दे दिया। मैंने कहा 64, मैंने कहा ठीक है ना, 64 की पावर माइनस के 3/2, इसको सॉल्व करना। और ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। 64 की पावर माइनस के 3/2, इसको सॉल्व करना है। बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके मैं बताता हूँ कैसे। एक तो देखो, ये आएगा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा 64। तो मैं कह सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 64, और इसकी पावर कितनी है, -3 है। अब 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है। 8 की पावर -3। अब ये पावर निगेटिव आ गई, और पावर जब भी किसी नंबर की पावर अगर निगेटिव है, उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर 1 लगाएंगे और a की पावर m लिखेंगे। किसी भी नंबर अगर पावर निगेटिव है, पॉजिटिव बनाना, आप न्यूमरेटर में 1 लिख दो और डिनोमिनेटर में पावर को पॉजिटिव लिख दो, ये आपको करना। अब 8 की पावर -3 है, तो वी कैन से दैट 1/8 की पावर 3। और अब ये क्या आ जाएगा, 1/8 की पावर 3, 8 अठे 64, 64 अठे कितना होता है, 512। यानी ये आंसर कितना आएगा, 1/512। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड कैसे लगाएंगे, जरा इस बात को समझना। 64 लिखा है, इसकी पावर है माइनस के 3/2, तो मैं 64 को क्या लिखूंगा, 8 की पावर 2 लिखूंगा। अच्छा, आप ये भी समझ सकते हो कि सर 64 को मैं 4 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ। हाँ, लिख सकते हो, लेकिन आपको पता है डिनोमिनेटर में पावर कितनी है, 2। तो आप यही काम करो, सबसे पहले ये सोचो कि मैं 2 पावर किसकी बना सकता हूँ। अगर आप 2 पावर बना सकते हो तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाली जो भी पावर आएगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, एक पावर बचेगा, वही आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके से आपको समझना। आप 8 की पावर 2 कर दिए, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, माइनस के 3/2। अब यहाँ सर्ट्स का रूल लगेगा कि किसी की पावर की होल पावर, तो 8 की पावर 2 इंटू हो जाएगा माइनस के 3/2, 2 से 2 खत्म, 8 की पावर -3, 8 की पावर -3, पावर माइनस है, पॉजिटिव बनाएंगे, 8 की पावर 3, तो 1/8 की पावर 512 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। 1/512 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आएगा। तो जब भी पावर निगेटिव होगी, न्यूमरेटर में 1 लगाओगे, नीचे डिनोमिनेटर में पावर को पॉजिटिव बना दोगे। ठीक है ना भाई, चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। आगे जब बात आती है कि सर जब पावर में x आ जाता है, तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर में x आएगा तो क्या करेंगे। तो उसका भी डाउट है, क्लियर कर देते हैं, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन कराऊं तो आपका कोई डाउट बचे ना, और आप सारे क्वेश्चन को हमसे पहले कर पाएँ बेहतरीन तरीके से। तो इस क्वेश्चन को ज़रा देखिए, मैं कुछ इस तरीके से चीज़ों को लिखता हूँ। ठीक है ना, मैंने कहा कि 125 है, इंटू मैंने कहा 5 की पावर कितना हो गया, 2। ठीक है ना, 5 की पावर मैं क्या कह देता हूँ यहाँ पर 2x हो गया, और बराबर मैं कह देता हूँ यहाँ पर 625 है। इसमें x का मान बताना है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो चाहे इसमें आपकी लैंग्वेज लिखकर दे या ना दे, आप इतना समझो, जब भी पावर में x है, बस 100% आपको x की ही वैल्यू निकालना है। आपको यहाँ x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब पावर में x आ जाएगा तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहला कदम आपका क्या होगा,
पावर में जो x है हम बेस को बराबर कर देंगे, है ना, हम बेस को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इस तरीके से हम बेस को यहाँ बराबर करेंगे। बेस ऐसा लेंगे जो तीनों तरफ जितने भी टर्म दिए गए, चाहे वो राइट हैंड हो लेफ्ट हैंड हो, राइट हैंड में कितने भी टर्म हो, लेफ्ट हैंड में कितने भी टर्म हो, सबका हम बेस एक ही बना सकें। अब उसका लॉजिक समझो, सबसे छोटा नंबर खोजो पूरे क्वेश्चन में क्या है, सबसे छोटा नंबर 5 है भाई, चाहे 1 to 5 ले लो, चाहे 6 to 5 ले लो, इन दोनों से छोटा नंबर 5 है। अब 5 को आप छोटा नहीं कर सकते हो, लेकिन इनको आप छोटा कर सकते हो एज कंपेयर 5 की तुलना में। 5 की तुलना में आप इन दोनों को 5 के रूप में दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हैं। आइए ज़रा इस क्वेश्चन को लगाएंगे। भाई 25 को मैं कह सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना, और इंटू ये 5 की पावर क्या हो जाएगी 2x, बराबर 65 को मैं क्या कहूँगा 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया 125, और 125 का 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा भाई 625 आएगा। देखो 125, देखो 500 हो जाएगा, और 25 बनते 125, 625 हो जाएगा। ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, बेस इक्वल है, पावरें ऐड हो जाएंगी, 5 की पावर 3, और ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। यहाँ 5 की पावर कितनी होगी 1 2 3 4, ये 4 भाई, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। अब देखो ये मल्टीप्लाई करा रहे हो और पावरें बेस बराबर हैं, तो पावरें ऐड हो जाएंगी। 5 की पावर 3 प्लस में 2x हो जाएगा, और ये बराबर किसके होगा 5 की पावर 4 के बराबर हो जाएगा। बेस बराबर है, कट कर दो, मतलब ये कटते नहीं हैं कि आप इनको सोचो कट जाते नहीं, ऐसा मैथ में कोई टर्म नहीं है कि इसको काट दे, लेकिन इनको लीव कर देते हैं, क्योंकि जब बेस बराबर तो पावरें बराबर दिखानी ही हमको पड़ती हैं। तो यहाँ बचेगा आपका 3 प्लस में 2x बराबर के 4, 3 जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव, तो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस के 3 आ जाएगा। तो वी कैन से दैट कि x की वैल्यू क्या 1/2 आएगी। अरे बोलो, x की वैल्यू 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर है। x की वैल्यू आप यहाँ पर 1/2 रखोगे। अब आप अगर आपको डाउट है, मान लिया आपको डाउट है, नहीं आप श्योर नहीं है अपने आंसर से कि सर हम कैसे चेक करेंगे इस क्वेश्चन को, तो उसका भी आपका वो है, समझ लीजिए। जब भी कभी आप आंसर अपना चेक करोगे भाई, जब भी हम क्वेश्चन लगाएं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर टाइम है हमारे पास तो आंसर को चेक कर लें, है ना। इसको चेक करिए भाई, यहाँ है 1 to 5 और इंटू 5 की पावर 2x बराबर है 6 to 5। अब जब भी आंसर चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। ये हो जाएगा 1 to 5 इंटू 5। अब ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखो 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, और बराबर 6 to 5। ये 2 से 2 खत्म, 125 इंटू के 5 बराबर के 625। 125 का 5 से गुणा कराओगे तो हो जाएगा आपका भाई देखो 625 बराबर 625, और लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। ये क्वेश्चन में करना नहीं है, जब तक कहेगा नहीं तब तक नहीं करना, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर आपको डाउट हो, क्योंकि मैथ अगर पढ़ोगे तो डाउट जरूर क्रिएट होंगे, तो जब भी कभी आपको डाउट हो कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, आप फटाक से इस तरीके से क्वेश्चन अपना चेक कर सकते हो। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है तो 200% या जितने भी परसेंट दुनिया में होते हैं उतने परसेंट आपका ये क्वेश्चन सही होगा, ठीक है ना। तो इस बात को आपको समझना है, ठीक है ना भाई। चलिए ओके, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे आपको चीज़ें बताता हूँ। तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब दूसरी बात क्या है, सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर प्रयोग कर देता है क्वेश्चनों का। देखो कैसे, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा। देखो मैं फिर से बता दूं, मैं बुक का आज कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आप सभी को पता है फर्स्ट क्लास में मैं बुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। फिर आपको समझ आएगा, अगर आप पूरी क्लास फर्स्ट देखोगे तभी सेकंड आपको समझ आएगा। अगर फर्स्ट नहीं देखोगे डायरेक्ट मूव कर दोगे सेकंड पे, हो सकता है थोड़ा 2-3 क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से चले जाएं, क्योंकि पावर क्या है भाई, अगर कोई भी क्वेश्चन है हम कह सकते हैं पैनासिया ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट, वो क्या बेसिक, सारे कंसेप्टों की जो कोर है वो क्या है, वो आपका बेसिक है। तो बेसिक बहुत ज़रूरी है। देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मान ली इस तरीके से क्वेश्चन बन गया 64 इंटू यहाँ कहेगा 8 की पावर माइनस के 3 प्लस में 1 प्लस में कहेगा कितना कह देगा, हाँ भाई प्लस में कह देगा 1000
की पावर 0, इसको कहेगा सॉल्व कराओ। ऐसा क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में। जब इसको सॉल्व करने के लिए कहेगा आप कैसे करोगे? अब ऐसे देखने में तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, या इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। देखो, हम 8 को क्या कहेंगे, कुछ नहीं, 64 को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इसको हम ऊपर बटे लगा के पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब ये हो जाएगा 64 इंटू भाई 1/8 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 अट्ठाई 64 अट्ठे 512 होता है, ठीक है ना। और ये प्लस में कितना होगा, 1 होगा। अब पहले बोर्ड मॉस नियम आपको पढ़ा है ना, अभी आज ही क्लास फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने पढ़ाई है, जाके देख लेना। बोर्ड मॉस आधारित, बोर्ड मॉस में पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, बाद में एडिशन। तो पहले यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई कराओगे, बाद में ऐड करोगे। तो इसको काट दीजिए, 8 अट्ठाई 64, ये 8 से काटेंगे, 8 छंग 48, 8 चौके 32, 8 से काटोगे 8 अट्ठाई 64, यानी ये बचेगा 1/8 और प्लस में क्या बचेगा 1। इसको सॉल्व करोगे, 8 एक कम 8 एक 9/8, आंसर कितना आएगा 9/8 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 9/8 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको लगाने हैं। सारा बेसिक इस चैप्टर का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब कल की क्लास में क्या कराऊंगा, बुक के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। कल की क्लास में सारे बुक के क्वेश्चन में कराऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी, कल के बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी, यानी कब, ट्यूसडे को, जो ट्यूसडे को क्लास आएगी, उस क्लास में मेरे द्वारा सारे बनाए हुए क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। सेल्फ मैं क्रिएट करूंगा क्वेश्चन को, उन क्वेश्चनों को कराऊंगा। उनका लेवल थोड़ा सा अप भी रहेगा, याद रखना, ठीक है ना। हमेशा एक लेवल अप ही मैं आपको बढ़ाता हूँ। तो आप तैयार हो बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको, वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।